Hi, good morning guys. Good morning to all of you. आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे। मैं हूं बिक्के सर। आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल बिक्के टेक्निकल इंस्टीट्यूट। आप सभी को हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, पिछले क्लास में हम लोगों ने टैली से संबंधित कंपनी बनाना सीखा था और आज हम लोग सीखेंगे कि टैली को जब हम लोग ओपन करते हैं कंपनी बना करके, तो यहाँ पर मेन स्क्रीन पर जब पहुँचते हैं तो आपको कुछ स्क्रीन इस प्रकार से दिखाई देगा। जैसे आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि टैली को कैसे स्टार्ट करें। तो टैली जैसे यहाँ पर स्टार्ट हम लोग करेंगे तो आप लोग थोड़ा सा देखेंगे ध्यान से, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको क्या करना है। स्टार्ट करने के बाद आप वर्क इन एजुकेशन मोड पर आपको जाना है। वर्क इन एजुकेशन मोड पर जैसे जाइएगा तो यहाँ पर आप देखेंगे वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाने के बाद यहाँ पर जाकर आपको इंटर करना है और फिर आपको सिल्वर मोड पर जाकर इंटर करना है। आपने अपनी कंपनी में जो पासवर्ड डाली थी उसी पासवर्ड को पुनः डाल देना है। जैसे उस पासवर्ड को डालेंगे यहाँ पर कंपनी आपकी ओपन हो जाती है। कंपनी ओपन होने के बाद गाइस हम लोग यहाँ ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा क्या चीज करने के लिए। तो अकाउंट इन्फो दिख रहा होगा, गेटवे ऑफ टैली पर अकाउंट इन्फो दिख रहा होगा। अकाउंट इन्फो में गाइस ध्यान देने की बात होगी कि जैसे यहां पर अकाउंट इन्फो पर हम लोग जाएंगे, यहां पर देख रहे होंगे कि अकाउंट इन्फो दिख रहा होगा, गेटवे ऑफ टैली दिख रहे होंगे। मैं यहां से हटा दूं। अब यहां पर जब अकाउंट इन्फो पर जाकर हम लोग इंटर करेंगे तो गाइस ध्यान देंगे कि अकाउंट इन्फो पर इंटर करने के बाद आपको ग्रुप मिलेगा। ग्रुप के साथ साथ में यहां जैसे हम लोग ग्रुप पे जाएंगे यहां पर मैं इसको जूम करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ग्रुप पर जाएंगे तो ग्रुप क्या है, लेजर क्या है और वाउचर टाइप क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जानकारी लेना है। तो गाइज सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ग्रुप क्या है। तो ग्रुप के लिए हम पहले इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, तब इसके बाद फिर इसका लैब पार्ट हम देखेंगे। जैसे ग्रुप यहां पर दिया गया है कि ग्रुप क्या है, तो यहां आपको मैं बता दूं कि ग्रुप टैली का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग होता है, जिसका हर ग्रुप का अपना अपना अलग अलग नेचर होते हैं। इस ग्रुप की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इस ग्रुप की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि यही ग्रुप जितने भी हम लोग टैली में काम करते हैं वो लेजर के आधार पे काम करते हैं और बिना लेजर का टैली में किसी भी प्रकार का काम नहीं हो सकता है। और लेजर बनाने के लिए ग्रुप की जरूरत होता है, चूंकि ग्रुप का अपना पार्टिकुलर नेचर होता है, एक्टिविटीज होती है, उसी के अनुसार वो लेजर भी काम करता है। इसलिए हमें जरूरत पड़ता है ग्रुप को पढ़ने के लिए। तो ग्रुप जो है पार्टिकुलर नेचर का एक समूह होता है। जब लेजर बनाया जाता है तो उसी नेचर के अनुसार उस ग्रुप का प्रयोग किया जाता है और अलग अलग ग्रुप का अलग अलग पार्टिकुलर नेचर होते हैं, उसको अलग अलग बांटा गया है। और ये ग्रुप जो बनाए गए हैं, टैली में टोटल 28 ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें कुछ प्राइमरी ग्रुप हैं और कुछ सेकेंडरी ग्रुप हैं। प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत 15 ग्रुप आते हैं, जबकि सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत कितने ग्रुप आते हैं? तो सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आपका 13 ग्रुप ऐसे हैं जो सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। अब यहां पर प्राइमरी ग्रुप किसको कहा जाता है? कि ऐसे ग्रुप जो पहले से उनको परिभाषित किया जा चुका है, उसके नेचर के अनुसार, नेचर वाइज अलग से उनको
बांटा जा चुका है और उसी के आधार पर उनका लेजर बनाया जाता है। लेकिन जरूरत पड़ने पर फिर उसके अंदर भी उसके सब ग्रुप बनाए गए हैं, उसी को सेकेंडरी ग्रुप कहा जाता है। जैसे प्राइमरी ग्रुप पहले से वर्गीकृत है, पहले से बना हुआ है, यानी यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर ये आपका प्राइमरी ग्रुप हुआ जो पहले से बना हुआ है। और इस प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत अगर हमें जरूरत है तो उसके लिए और भी कुछ वर्गों में बांटा गया है, जिसे सेकेंडरी ग्रुप भी कहा जाता है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। इस पहले एक बात समझ लीजिएगा कि ग्रुप अगर आपको नहीं समझ में आएगा, लेजर समझ में नहीं आएगा, तब तक टैली में आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान से इस वीडियो को पूरी इस तरह से देखिए और अंत तक देखिए कि ताकि पूरा आपका ग्रुप कवर हो जाए। अब यहाँ पर आप बात करेंगे कि अलग अलग ग्रुप का अलग अलग नेचर होता है, उसके लिए अलग अलग लेजर में प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो कैपिटल दिया गया। कैपिटल किस लिए? जब आप किसी भी कैपिटल अपने आप मान लीजिए ऑनरशिप है, पार्टनरशिप है, इन लोगों के बीच की जो एक लेजर बनती है जिससे हम लोग कैपिटल अकाउंट पहले किसको कहा जाता है इसको समझ लीजिए। जैसे हम लोग जिस धन राशि से किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हैं तो उस धन राशि को कैपिटल कहा जाता है, और जब उसका हम लेजर बनाएंगे तो उसी लेजर को हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल के अंतर्गत रखेंगे। लेजर को किस ग्रुप के अंतर्गत रखेंगे? कैपिटल अकाउंट के। अब उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस इसमें आता है, मतलब पहले से कुछ मतलब आपने पहले से कुछ रिजर्व करके रखे हैं तो उसके लिए रिजर्व एंड सरप्लस का प्रयोग किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं फिक्स असेट्स के लिए। फिक्स असेट्स जो है एक प्राइमरी ग्रुप है, जैसे मशीनरी हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग्स हुआ। इस तरह की आपको लेजर बनाना होता है तो इस लेजर को बनाते समय में, यानी संपत्ति का जब हम लेजर बनाते हैं तो संपत्ति का लेजर बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है गाइस? तो उसके अंतर्गत यानी जो ग्रुप आता है वो ग्रुप प्रयोग किया जाता है फिक्स असेट्स का। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं करंट असेट्स का, यानी वैसे असेट्स जिसमें हम लोग ये भी आपका प्राइमरी ग्रुप है लेकिन वो हमेशा कार्यशील रहता है, यानी जो भी आपकी कंपनी है या संस्था है उसमें किसी वस्तु से संबंधित कार्य करते रहते हैं तो उसमें जो आप लेजर बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं करंट असेट्स। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यापारी जिस वस्तु में व्यापार करता है, कोई व्यक्ति है कि लैपटॉप से संबंधित काम करता है, तो लैपटॉप क्या है? उसका एक करंट असेट्स है जिससे क्या करता है? खरीदारी बिक्री करता है। तो इसका जब वो लेजर बनाएगा तो करंट असेट्स उसका ग्रुप होगा। कैश के लिए बात करते हैं तो कैश का किस लिए प्रयोग? ये बाय डिफॉल्ट बना रहता है, यानी पार्टी का भी अकाउंट होता है, ये पहले से क्या रहता है? लेजर बना हुआ रहता है, बनाने की इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जरूरत पड़ने पर किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का लेजर का नाम बनाना रहता है तो उसके लिए आप किस चीज का प्रयोग करते हैं? तो कैश का। ठीक है, तो यहां पर आप समझ में आ रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैश अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। अगर बैंक से संबंधित, अगर मान लीजिए आप एसबीआई, पीएनबी बैंक, किसी भी बैंक का लेजर आप बनाते हैं तो उसके लिए ग्रुप कौन सा प्रयोग कीजिएगा? तो उसके लिए ग्रुप जो प्रयोग कीजिएगा बैंक अकाउंट कीजिएगा। ठीक है, अब सैंडी डेप्टर दिया गया। सैंडी डेप्टर किस लिए प्रयोग किया जाता है? कि जब किसी व्यक्ति से आप सामान को बिक्री करते हैं और उससे पैसा की वसूली करना रहता है तो वो व्यक्ति हमारा सैंडी डेप्टर कहलाता है, और उस व्यक्ति का लेजर जब बनाना रहता है तो उसको हम कहाँ डालते हैं? तो सैंडी डेप्टर में डालते हैं। गाइज मुझे उम्मीद है कि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर लोन एंड एडवांस दिया गया है। यदि आप कंपनी के लिए कोई लोन लेते हैं तो लोन जो लेंगे उसका लेजर जब बनाइएगा, या आप एडवांस किसी से पैसे लेते हैं उसका लेजर जो बनाइएगा तब कहाँ लेके जाइएगा? लोन एंड एडवांस में जाइएगा। कहाँ जाइएगा? लोन एंड एडवांस में। अगर आप पैसे को डिपॉजिट करते हैं, जैसे मान लीजिए रूम रेंट में ही डिपॉजिट करना रहता है तो डिपॉजिट जितना भी करते हैं वो सिक्योरिटी मनी के रूप में हो सकता है, आरडी के रूप में हो सकता है। इस तरह के जितने भी डिपॉजिट करते हैं तो उसका लेजर बनाने के लिए यहाँ पर कौन सी चीज का प्रयोग करेंगे? तो डिपॉजिट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बातें? अब उसके बाद स्टॉक इन हैंड, ये एक विशेष प्रकार का ग्रुप होता है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है कि जितने आपके पास स्टॉक में वस्तु हैं,
और उनका एक अलग से लेजर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टॉक इन हैंड का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के समय में, ओपनिंग के समय में इसका प्रयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे क्या चीज है, करंट लायबिलिटीज है। करंट लायबिलिटीज गाइज किसको कहा जाता है, तो करंट लायबिलिटीज जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, जो आप फिलहाल अपने संस्था या जो भी दुकान है या कंपनी है उस संस्था को चलाने के लिए किसी से थर्ड पर्सन से आप क्या ले लेते हैं, तो कर्ज ले लेते हैं। तो उस तरह के कर्ज जो होता है या आप लोन ले लेते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, करंट लायबिलिटीज कहलाते हैं। या टैक्स आपको जमा करना है, टैक्स भी जो होता है एक करंट लायबिलिटीज होता है, तो टैक्स जिससे जमा करना है ये भी क्या है, आपकी करंट लायबिलिटीज है। और करंट लायबिलिटीज के सब ग्रुप कुछ दिए गए हैं, कौन कौन से सब ग्रुप दिए गए हैं, तो यहाँ पर गौर कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर क्या चीज गौर करने के बाद कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिया गया है, यानी जितने भी टैक्स के लेजर आप बनाते हैं, तो टैक्स के लेजर बनाते समय में उसका ग्रुप क्या होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस होता है। एक टैक्स को छोड़ करके, कौन सा टैक्स को, इनकम टैक्स को छोड़ करके बाकी जितने टैक्स का लेजर बनाएंगे सबके लिए क्या चीज का ग्रुप होगा, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के लिए होगा। तो गाइज अभी आपको विशेष रूप से बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो सैंडी क्रेडिटर। सैंडी क्रेडिटर पहले किसको कहा जाता है, तो इसको समझ लीजिए। सैंडी क्रेडिटर कहा जाता है कि जब किसी व्यापारी से हम लोग क्या करते हैं, सामान उधार खरीदारी करते हैं, तो उस व्यक्ति को हमें पैसा क्या करना होता है, पे करना रहता है। तो जिस व्यक्ति से हम सामान उधार खरीदारी करते हैं वो व्यक्ति हमारा क्या कहलाता है, सैंडी क्रेडिटर कहलाता है। तो इसका लेजर बनाना रहेगा, यानी क्रेडिट का मतलब हो गया उधार सामान जब हम लोग जिससे खरीदते हैं उसका लेजर बनाना रहेगा, तो उसके लिए सैंडी क्रेडिटर ग्रुप का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ पर जो दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रोविजन। जैसे आपने ऊपर में छोड़ के आया इनकम टैक्स के लिए, तो इनकम टैक्स का जो आप लेजर बनाएंगे उसके लिए किस का प्रयोग करेंगे, तो प्रोविजन का प्रयोग करेंगे। गाइस कोई दिक्कत, समझ में पूरी बातें आ रही है। आगे हम लोग बढ़ें क्या, तो चलिए आगे बढ़ के देखते हैं। आगे बढ़ने के बाद हमें मिलेगा क्या चीज, तो यहाँ पर देखिएगा परचेज अकाउंट दिया गया है। परचेज अकाउंट किस लिए प्रयोग किया जाता है, कि जब किसी से, ये भी एक प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है, जब किसी से वस्तु यानी गुड्स को खरीदारी करते हैं तो वो आपका खरीदारी करने के लिए एक लेजर हम बनाते हैं जिसका परचेज बोलते हैं। और इसके लिए जो आपका अंडर में होगा वो क्या होगा, यानी जो ग्रुप होगा वो परचेज अकाउंट होगा। सेल के लिए आप क्या बनाइएगा, सेल अकाउंट होगा। अब कोई वस्तु आप सेल कीजिएगा ना जी, ये परचेज हो गया, अब ये सेल हो गया। सेल जब कोई वस्तु को कीजिएगा तो सेल भी एक आपका प्राइमरी ग्रुप है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, नगद या उधार आप सेल कर सकते हैं। तो नगद या उधार जब भी सेल कीजिएगा तो उस स्थिति में आपका जो लेजर बन रहा होता है, तो लेजर का अंडर में यानी ग्रुप जो होता है वो सेल अकाउंट होता है। अब लोन, यानी किसी, ये भी प्राइमरी ग्रुप के अंतर्गत आता है। जब किसी से हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं। लोन कहाँ से लीजिएगा, तो बैंक से ले सकते हैं आप। सिक्योर लोन भी ले सकते हैं, ऑन सिक्योर लोन भी होता है। आप बैंक से लोन लेते हैं जिसको ओवरड्राफ्ट भी कहा जाता है। तो इस तरह की जब आप लेते हैं लोन, उसके लिए आपका ग्रुप जो होगा वो क्या होगा, तो लोन होगा। लोन में आपके 3 सब ग्रुप दिए गए हैं, कौन कौन से दिए गए हैं, एक बैंक अकाउंट, बैंक ओडी यानी ओवरड्राफ्ट, और एक आपका दिया गया है सिक्योर्ड लोन और लोन्स, और दूसरा तीसरा दिया गया है आपका ऑन सिक्योर्ड लोन्स। अब बात करते हैं किस चीज का, तो हम लोग बैंक ओडी का, यानी बैंक ओवरड्राफ्ट होता है जब आप बैंक में जो पैसे आपने डिपॉजिट कर रखा है उससे ज़्यादा पैसा आप उठाने की प्रयास करते हैं, तो उसी को ओडी कहा जाता है। लेकिन इसके साथ टर्म एंड कंडीशन रहते हैं कि आपका रिश्ता कैसा है बैंक के साथ। अब रिश्ता मतलब क्या, ये मत समझिएगा कि कोई और रिश्ता, मतलब आप बैंक में कैसे ट्रांजैक्शन किए हैं, अच्छे से आपका ट्रांजैक्शन हुआ रहेगा तो निश्चित रूप से बैंक आपको ओवरड्राफ्ट देगी। अगर नहीं, अच्छा रिलेशन मतलब ट्रांजैक्शन सही नहीं है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग हैं कि बैंक में क्या करते हैं, एक बार खाता खुल गया उसके बाद दर्शन देने नहीं गए, अब वो जाकर कहेंगे कि हमको भैया ओवरड्राफ्ट के रूप में पैसा चाहिए, तो बैंक तो नहीं देगी। इसी तरह से यहाँ पर होता है। सिक्योर लोन किसको कहा जाता है, कि जब आप कोई वस्तु या लोन पास कराते हैं तो उसके लिए जिस भी पार्टी से, यानी बहुत सारे आपके लोन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, फाइनेंस करने वाली कंपनी है, लेकिन वो क्राइटेरिया लगाती है, उस क्राइटेरिया के साथ ही फुलफिल नहीं आप करते हैं तो वो लोन आपको नहीं देगी। लोन देगी भी तो उस क्राइटेरिया को आपको पूरा करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसे स्थिति में वो क्या करती है, लोन के रूप में जो सिक्योरिटी के रूप में जो उसने क्राइटेरिया लगाया है उसके तहत आपको कानूनन कार्रवाई करती है। तो ये आपका सिक्योर्ड लोन होता है। एक होता है
ऑन सिक्योर्ड लोन, ऑन सिक्योर्ड लोन किसको कहा जाता है? आउटसाइड, यानी किसी आपको दोस्त यार आप उसको 6 महीना पर दीजिए या अपने अमाउंट को, या 2 दिन के बाद दे दीजिए, या आप 10 साल के बाद दीजिए, यानी इस तरह के दोस्त यार से जो पैसे लेते हैं वो ऑन सिक्योर्ड लोन कहलाता है। और ये आपका ऑन सिक्योर्ड लोन का भी लेजर जो बनाते हैं, इस तरह के लिए जो लेजर की ज़रूरत होगा, जो फ्रेंड से लेते हैं, जो पार्टी से लेते हैं, रिलेशनशिप से पैसे लेते हैं, इस तरह के जो हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट लेते हैं उसके लिए, यानी लोन लेते हैं यानी कर्ज लेते हैं, उसके लिए जो हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, वो लेजर ऑन सिक्योर्ड लोन के तहत जाता है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में ये चीज आया। अब यहां पर दिया गया है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब ये भी आपका क्या है, तो एक प्राइमरी ग्रुप है जिसका प्रयोग किस लिए किया जाता है कि डायरेक्टली अगर हमारे बिजनेस पे जो चीजें डायरेक्ट इफेक्ट करता है उसके बिना मेरा काम ही नहीं चल पाएगा। तो उस तरह की जो मतलब परचेजिंग पर जो डायरेक्ट परचेज के दौरान इफेक्ट डालने वाला चीज है, तो उस तरह के लेजर जो हम लोग बनाते हैं तो उसका हम लोग कहाँ डालते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। जैसे वेजेज हुआ, यानी कहीं से सामान आप खरीदारी किए हैं और उसका भाड़ा जो दीजिएगा, यानी वहां से यहाँ तक ले कैरी करने में, तो वो आपका वेजेज के लिए, पावर बिल के लिए, फैक्ट्री रेंट के लिए, फैक्ट्री इंश्योरेंस के लिए, कैरी इनवर्ड के लिए, इस तरह के जितने लेजर आप बनाइएगा इन सभी लेजर के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रयोग किया जाएगा। यानी ग्रुप कौन सा यूज किया जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का यूज किया जाएगा। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेजर देखेंगे बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमारे कोर बिजनेस पर, ये भी आपका एक प्राइमरी ग्रुप है, जो हमारे कोर बिजनेस पर डायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं, मतलब डायरेक्टली कोर बिजनेस पर ना होकर के ये एक्स्ट्रा खर्च होने वाले रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जैसे रेंट पेड करना है, अब कमीशन पेड करना है, इंटरेस्ट, इसका कोई पैमाना नहीं है, ठीक है, इसका कोई मापदंड नहीं है, ठीक है, इस तरह का। और ऑन सिक्योर्ड लोन में एक और सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक और समझ लीजिए, सैलरी भी इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस में भी आता है। तो इस तरह के जितने लेजर बनते हैं इन सभी लेजर को बनाने के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं हम लोग, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का प्रयोग करते हैं। गाइज समझ में आ रही है बातें? जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ भी, मैं कोशिश करूंगा कि आपके समस्याओं का जो भी आप कमेंट करते हैं, जो भी आप को डाउट होगा उस डाउट को क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा। उसके बाद दिया गया है कि इनडायरेक्ट इनकम, यानी प्राइमरी ग्रुप ये भी है, और प्रत्यक्ष रूप से जो आमदनी होता है, सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से जो आमदनी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इनकम कहते हैं। जैसे डिस्काउंट के द्वारा, रेंट रिसीव के द्वारा, इंटरेस्ट के द्वारा, ये जितने भी आपकी इनकम होने वाले हैं। अब एक चीज हम लोग कहते हैं, आमतौर पे आप देख लीजिएगा कि किसी का सर्विस है तो टेबल के ऊपर से जो आ गया, यानी फाइल का जो रेट है, जो सरकारी रेट है, वो आपका क्या हो गया, डायरेक्ट। और टेबल के नीचे से जो अपने पॉकेट में जाए वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में अंतर समझ जाइएगा। डायरेक्ट इनकम यानी ये भी आपकी प्राइमरी ग्रुप है जो आपकी नॉन ट्रेडिंग इनकम का लेजर बनाते हैं, यानी ये निश्चित रूप से किस पर, ये मतलब प्रत्यक्ष रूप से ये इनकम होने वाले हैं, जिसको मैंने कहा टेबल के ऊपर से। तो इस तरह की इनकम जो होते हैं वो आपका क्या है, तो डायरेक्ट इनकम कहलाते हैं। जैसे जिसका जो काम है उस काम की बदौलत उसे जो इनकम होते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो डायरेक्ट इनकम कहते हैं। समझ में आ रही है गाइस? कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग खुद ही तेज तरार विद्यार्थी हैं। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो दिया गया है इन्वेस्टमेंट, यानी ये भी आपकी प्राइमरी ग्रुप है। और इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जैसे शेयर मार्केट में आप क्या करते हैं, पैसे शेयर का भी लेजर बनाते हैं, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, लॉटरी में लगाते हैं। तो इस तरह के जितने भी आप क्या करेंगे, लेजर को निर्धारित करेंगे, लेजर बनाएंगे, उसके लिए किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके लिए आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट का प्रयोग किया जाएगा, यानी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का प्रयोग किया जाएगा। ब्रांच डिवीजन, ब्रांच एंड डिवीजन कैसे कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए कि बैंक का आप एक खाता एक जगह से दूसरे जगह पर आप लेजर, एक ही ब्रांच है, मतलब एक ही ब्रांच का दो जगह एक ही बैंक का 2 जगह 3 जगह ब्रांच है। या जैसे हम ये कह लें कि हमारा सेंटर चलता है कंप्यूटर का सॉफ्ट कैंपस के नाम से, ठीक है। तो सॉफ्ट कैंपस दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है, उसका सेकंड आपका जो
मुजफ्फरपुर में है, अब रीजनल ऑफिस जो का लिया जाए, तो इस तरह से हमारा जो इस तरह से बहुत सारे हमारे ब्रांचेज जो चल रहे हैं सॉफ्ट कैंपस का, तो इसका जो लेजर हम बनाएंगे सॉफ्ट कैंपस का, तो उसका क्या बनेगा, तो ग्रुप जो होगा वो ब्रांच एंड डिवीजन में जाएगा। तो गाइज इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो दिया गया है क्या चीज करने के लिए, तो इसके आगे दिया गया सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट ये भी एक प्राइमरी ग्रुप होता है, और इसमें क्या रहता है, पहले से निलंबित बहुत सारे आपके खर्च हैं और पता नहीं रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं ना, सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। पता नहीं है कि ये कहाँ खर्च किए हैं, तो उसको सस्पेंस अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं, और उस लेजर को कहाँ डालते हैं, तो सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दिया गया है मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये बहुत ही कम प्रयोग में आते हैं, और इसका काम क्या है कि एक कंपनी द्वारा क्या होता है कि ये भी अब प्राइमरी ग्रुप है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग तो नहीं आता है, लेकिन हर साल कुछ ऐसे संपत्ति होते हैं जिसकी कोई विशेष रूप से ब्यौरा नहीं मिलता है, और विशेष रूप से ब्यौरा नहीं मिलता है तो उसे मिसलेनियस कहा जाता है, यानी सभी एक दूसरे से टच रखने वाले जो भी अकाउंट रहते हैं उसे मिसलेनियस कहा जाता है, यानी सारे को एक साथ में इंक्लूड करना। तो इस तरह से समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि ये ग्रुप की कहानी, ये ग्रुप हमारा हो गया। अब इस ग्रुप के बाद हम लोग आगे देखेंगे टैली में कि लेजर कैसे बनाया जाता है। तो साथियों अभी हम बात करते थे किस चीज़ के लिए, ग्रुप के लिए, तो ग्रुप में हम लोग ये जान लें कि ग्रुप हम बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली से अकाउंट इन्फो पर जाना है, अकाउंट इन्फो से जैसे यहाँ पर ग्रुप पे जाएंगे और ग्रुप एक क्रिएट करते हैं, जैसे मुझे डिस्काउंट का ग्रुप तैयार करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डिस्काउंट लिख देता हूँ। जो यहाँ पर डिस्काउंट मैंने लिख दिया, और डिस्काउंट कहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका ये जो ग्रुप इसका होगा सेल अकाउंट में होगा। अब थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करके मैं स्क्रीन को इधर खसका के देख लेता हूं। ये कहाँ जाएगा, सेल अकाउंट में। यहां पर सेल अकाउंट है, सेल अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, इसे मैं पूरा बड़ा कर लेता हूं। अब देखिए यहां पर दिया गया है कि ग्रुप बिहेव्स लाइक सब लेजर, यानी जो ग्रुप आप बना रहे हैं उसका और भी लेजर बनाइएगा, तो यस कर देना है इसको। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे कि नेट डेबिट क्रेडिट बैलेंस फॉर रिपोर्टिंग, अभी मुझे इसमें कुछ भी नहीं करना है। फिर यहाँ पर दिया है यूज फॉर कैलकुलेशन, यानी डिस्काउंट का कैलकुलेशन यूज करने के लिए कीजिएगा, तो हाँ इसके लिए हम करेंगे, तो इसको क्या कर लेना है, यस कर लेना है, और फिर इसको क्या करना है, एक्सेप्ट करा लेना है। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आप लेजर ग्रुप बनाना सीख पाए होंगे। अगर ये ग्रुप बनाए और इस ग्रुप में किसी भी प्रकार का क्या हो जाए, त्रुटि हो जाए और उसमें सुधारने की आपको जरूरत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप चले जाइए कहाँ पे, तो गेटवे ऑफ टैली में ही जाकर ग्रुप पर जाइएगा, ग्रुप पर जाकर के अल्टर पर जाइए, और अल्टर पर जाने के बाद जिस ग्रुप में आपको कोई चेंजिंग करना है उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए, और आप सेलेक्ट करने के बाद